अगली खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है और जब हम किसी भी जगह को देवभूमि भी कहते हैं तो ये आम सी बात नहीं हो जाती है कि वही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ही होगा, जो कि उत्तराखंड है भी। हालांकि देहरादून में रविवार को दिखे एक नजारे ने इस विषय पर सोचना जरूरी कर दिया है। देहरादून में मौलाना मोहम्मद अहमद के जनाजे में जो नजारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। रविवार दोपहर पलटन बाजार से जनाजा निकला और पलटन बाजार से चंदन नगर कब्रिस्तान तक पूरा रास्ता सफेद टोपियों से भर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कम से कम 15 से 20 हजार लोग सड़क पर थे। कई पुराने निवासियों ने कहा कि देहरादून में इतनी बड़ी भीड़ हमने आज तक किसी जनाजे में नहीं देखी। ये तस्वीर सिर्फ एक जनाजे की तस्वीर नहीं है, ये पिछले 15 से 20 साल में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और रुड़की जैसे इलाके में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी की साफ झलक है। नए मोहल्ले बस रहे हैं, मस्जिद, मदरसों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में एक खास समुदाय के बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और जमीन के कागजात में नए नाम दर्ज हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई स्थानीय हिंदू परिवारों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब उन्हें अपने ही शहर में अजनबी जैसा महसूस होने लगा है। आपको बता दें कि अगली खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है और जब हम किसी भी जगह को देवभूमि भी कहते हैं तो ये आम सी बात नहीं हो जाती है कि वही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र ही होगा, जो कि उत्तराखंड है भी। हालांकि देहरादून में रविवार को दिखे एक नजारे ने इस विषय पर सोचना जरूरी कर दिया है। देहरादून में मौलाना मोहम्मद अहमद के जनाजे में जो नजारा दिखा उसने सबको चौंका दिया। रविवार दोपहर पलटन बाजार से जनाजा निकला और पलटन बाजार से चंदन नगर कब्रिस्तान तक पूरा रास्ता सफेद टोपियों से भर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कम से कम 15 से 20 हजार लोग सड़क पर थे। कई पुराने निवासियों ने कहा कि देहरादून में इतनी बड़ी भीड़ हमने आज तक किसी जनाजे में नहीं देखी। ये तस्वीर सिर्फ एक जनाजे की तस्वीर नहीं है, ये पिछले 15 से 20 साल में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और रुड़की जैसे इलाके में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी की साफ झलक है। नए मोहल्ले बस रहे हैं, मस्जिद, मदरसों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में एक खास समुदाय के बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और जमीन के कागजात में नए नाम दर्ज हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई स्थानीय हिंदू परिवारों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब उन्हें अपने ही शहर में अजनबी जैसा महसूस होने लगा है। आपको बता दें कि